Good morning, students. Some examples are solved by us today. So first of all, we take the example number 12. Example 12 number 12 पेज नंबर 154. तो इसमें क्या है देखना जरा. इसमें लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू. मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ सभी क्वेश्चंस का, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ क्लियर नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस. तो ये लिखा हुआ है x इज लेस देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. ठीक है, चलिए. अगर तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो जो फंक्शन का जो डोमेन है वो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 है, यानी इक्वल टू 0 नहीं है. इट मीन्स जो डोमेन होगा हमारा ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये डोमेन है हमारा. और इसी डोमेन में हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. ठीक है ना. चलिए तो देखते हैं. केस 1 लेते हैं. इसमें केस फर्स्ट है हमारा ये फॉर C इज लेस देन 0 है ना. C बिलोंग्स टू R, C बिलोंग्स टू रियल नंबर और C जो है वो नेगेटिव नंबर है. तो यहाँ पे लिमिट x गोज़ टू C एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं. अगर वो एफ सी के इक्वल आ गई तो ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल C इज़ लेस देन 0. ठीक है ना. तो यही हमें यहाँ पे करना है जो मैंने बताया था मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे. हेयर एफ सी इजकल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा C+2 डायरेक्टली. ठीक है ना, क्योंकि एफ एक्स इजकल टू x+2 है. एफ सी तो आ गया हमारा C+2. नाउ इसको रफ कर देता हूँ. नाउ लिमिट x टेंडिंग टू C एफ एक्स, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग टू C एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी x+2 और C वैल्यू रखूँगा तो C+2 आएगा. ठीक है, देखते हैं. हेयर वी सी, देखिए हेयर वी सी लिमिट x टेंडिंग टू C एफ एक्स इजकल टू एफ सी फॉर ऑल C इज लेस देन 0. सो f इज कंटिन्यूस एट f इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल C इज लेस देन 0. इस पर हमेशा ये कंटिन्यूस रहेगा. ठीक है ना. सिमिलरली हम ग्रेटर देन पे दिखा सकते हैं. C ले लेना. ठीक है, वो आ जाएगा -C+2 आ जाएगा. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 12 तक कोई खास क्वेश्चन नहीं था. बस में 0 नहीं था तो 0 पे चेक भी नहीं करना क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं आ रहा. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 है. अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि एफ एक्स इजकल टू, यहाँ पे भी दो फंक्शन है x और यहाँ पे x², यानी लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, यानी कि ये पूरा रियल नंबर है. यानी जो डोमेन हमारा है, जो डोमेन है फंक्शन का, वो पूरा रियल नंबर है. ठीक है ना. तो रियल नंबर की पूरी बात करेंगे. तो देखते हैं. फॉर लिखेंगे फॉर ऑल फॉर ऑल C इज ग्रेटर देन 0 इट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि ये C आएगा. ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल ऐसे ही करना. फॉर ऑल C इज ग्रेटर देन 0 एफ इज़ कंटिन्यूस. ठीक है, और फॉर ऑल C लेस देन 0 एफ इज़ कंटिन्यूस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल ऐसे ही करना है. ठीक है, अब डाउट किस पे है? 0 पे है. अगर जी पे कंटिन्यूस 0 पे कंटिन्यूस हुआ तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू चेक the continuity at x इजकल टू 0. ठीक है, तो लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x गोज़ टू, सीधा सा ये ऐसे भी है, x गोज़ टू 0 माइनस. ठीक है, एफ एक्स. इसको नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं लिमिट, ये मेथड है. यहाँ पे h गोज़ टू 0 हो जाएगा. ठीक है, h गोज़ टू 0. h एक आर्बिट्री नंबर है. h इतना छोटा सा, एक इतना बहुत छोटी सी क्वांटिटी इतनी है जो x के नेबरहुड में है बिल्कुल. ठीक है ना, नेबरहुड क्वांटिटी है लेफ्ट में भी राइट में भी. तो फिलहाल लेफ्ट की बात करें तो x लेफ्ट में इतना है कि बिल्कुल 0 के इक्वल है. ठीक है, यानी h की वैल्यू जैसे जैसे 0 की ओर टेंड करेंगे, जैसे जैसे h और छोटा होता जाएगा 0 की तरफ को बढ़ेगा, तो एफ एक्स जो है वो अपनी कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूस पॉइंट है उसका, उस पॉइंट की ओर वैरी करेगा. ठीक है,
तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो रखूँगा, यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे जो आ जाएगा वो आ जाता है हमारे साथ हमेशा लिमिट माइनस एच। क्या आ जाएगा? लिमिट माइनस एच। तो लिमिट तो है 0 और माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस एच दैट इज ये एक्स की वैल्यू होती है हमेशा, ये हमेशा एक्स की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू जो है वो 0 माइनस एच है, मतलब ये है अगर मैं इस लाइन से अंदाज़ा लगाऊं तो इस लाइन का मतलब है कि एक्स इज लेस देन 0 है ना, इस लाइन से, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस हो गया तो वो 0 से छोटा हो जाता है। तो एक्स जो है वो 0 से छोटा हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम लेंगे लिमिट h गोज़ टू 0, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लेस देन के लिए एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब ये फाइनली एच स्क्वायर आ जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0 एच स्क्वायर, फाइनली सॉल्व करके आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई हमारी वो आ गई 0। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट जो निकालेंगे हम निकालेंगे लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइड, 0 के पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड एफ एक्स। नेक्स्ट लाइन में, यानी कि ये तो सिग्नेचर लाइन है, बिल्कुल लिखनी है। ठीक है, h गोज़ टू 0, यहाँ पे आ जाएगा f, यहाँ x की जगह आ जाएगा लिमिट प्लस h, लिमिट 0 है तो उस पर चेक करना है, तो ये 0 प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट, अब 0 प्लस h का मतलब क्या है? 0 से बड़ा, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, तो 0 से बड़े के लिए हम क्या लेंगे? फंक्शन x लेंगे। ठीक है, तो h गोज़ टू 0 फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इजकल टू, अगर हम x लेते हैं तो सीधी सी बात है f 0 प्लस h की जगह आ जाएगा 0 प्लस h, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम h भी ले सकते हैं। ठीक है, h लेंगे तो h, क्योंकि 0 प्लस h का मतलब h ही तो होता है, तो ये आ जाएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, नाउ f लिमिट की वैल्यू निकाल लो, f लिमिट यानी f0 निकाल लो। ठीक है, नाउ f0 इजकल टू, अब 0 इक्वल टू 0 किसके इक्वल टू, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा हुआ है एक्स स्क्वायर पे, सॉरी x पे लगा हुआ है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी x, यानी कि डायरेक्टली 0। यानी कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू f लिमिट, ठीक है, और इजकल टू 0 है, तो ये आपस में इक्वल है, सो f इज कंटिन्यूस एट x इजकल टू 0। लिख देंगे सो f इज कंटिन्यूस एट x इजकल टू 0। तो 0 में भी कंटिन्यूस है, 0 से लेस के लिए भी कंटिन्यूस दिखा चुके हैं, 0 से ग्रेटर के लिए भी कंटिन्यूस दिखा चुके हम, तो इसका मतलब f इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। सो या हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस f इज एवरीवेयर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है, इन इट्स डोमेन के अंदर ये पूरा कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर? चलिए, आई होप सो कि ये ठीक से समझ में आ गया होगा। आज डाउट्स लूँगा आपके गूगल मीट पे, ठीक है ना। चलिए, एग्जांपल नंबर 13 हमने किया। एग्जांपल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है? एफ एक्स इजकल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स टू दी पावर एन माइनस 2, इस तरह से फंक्शन होता है। और लास्ट में यहाँ पे कुछ भी बचता था, यहाँ पे के बचा देता लास्ट में। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट, यानी अगर मैं सी लेता हूँ, सी बिलोंग्स टू डोमेन, यानी डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट है सी, तो मैं इस पर लेता हूँ लिमिट, लिमिट एक्स गोज़ टू सी, एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाएगी लिमिट एक्स गोज़ टू सी, एफ एक्स की वैल्यू तो ये होगी ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस के, और जब सी रखूँगा तो आ जाएगी ए सी की पावर एन प्लस बी सी की पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस के, ये आ जाएगी। और डायरेक्टली एफ सी की वैल्यू निकालोगे तो भी ये आएगी। इट मीन्स हम शो कर देंगे कि लिमिट एक्स गोज़ टू सी, एफ एक्स की वैल्यू हमारी एफ सी है। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल है, हमने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिया था, तो ये हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
एग्जाम्पल नंबर 15, एफ एक्स इजकल टू ये, ठीक है ना। अब अगर इसका ग्राफ बनाए तो आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 155 पे ग्राफ इसका, तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है, और जहाँ भी इंटीजर होगा वहीं से ये डिसकंटिन्यूस स्टार्ट हो जाता है। तो शो करने के लिए हम इसको किसी भी चेक कर सकते हैं, 1 पे चेक कर लो, 2 पे चेक कर लो, 0 पे चेक कर लो, मर्जी है आपकी, कहीं भी चेक कर सकते हो, ये हर जगह डिसकंटिन्यूस आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे। थ्योरी में लिख देंगे कि बाय द ग्राफ वी सी दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, इंटीग्रल मतलब जहाँ भी इंटीजर स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है, ठीक है, यानी 1 पे 2 पे 0 1 2 3 जितने भी इंटीजर्स पॉइंट हैं उन पे ये हमेशा कंटिन्यूस है। तो किसी भी चेक कर सकते हैं, ऐसा तो एनी पर्टिकुलर हम चेक करके बताएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? बस ये थ्योरी लिखनी है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है, इसमें थ्योरी लिखनी है ओनली कि फंक्शन जो है सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। चलिए, या फिर सी कोई भी एक कोई रियल नंबर ले सकते हैं, सी इस पर दिखा देना, इस पर शो कर देना। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा मैं तो यह जगह एफ सी माइनस एच आएगा, सी माइनस एच मतलब सी में से थोड़ा सा माइनस हो गया। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू में इसमें अगर कहीं भी 2.99 लिखा हुआ आ गया तो इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो अगर सी कोई भी वैल्यू है, या सी अगर मैं एक इंटीजर भी मान लूँ, सी में से कुछ माइनस हो गया मतलब कम हो गया, तो किसके इक्वल आ जाएगा, सी माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं सी प्लस एच निकाल लूँगा तो वो सी के इक्वल आएगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सी प्लस एच का मतलब है सपोज दैट कोई वैल्यू 5 है, 5 प्लस एच का मतलब है सपोज दैट 5 + 1, और इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर करूँगा तो ये 5 के इक्वल आएगा, यानी कि सी में, यानी किसी भी इंटीजर में अगर एच ऐड करता हूँ थोड़ा सा तो वो सी के इक्वल आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखते ही, ठीक है। तो ये कहीं भी कंटिन्यूस नहीं आएगा, सी से बता देना इसको, ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। चलिए, इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसमें अलजेब्रा का मतलब है कि कैसे हम फंक्शन को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज दैट एक फंक्शन एफ है और जी है, ठीक है, और ये जो है सी पे कंटिन्यूस है, यानी एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस है दोनों के दोनों, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, और एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट जी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। आ रही बात समझ में, यानी जी सी नॉट इक्वल्स टू 0, सी पे की बात कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन जो है सी पे 0 नहीं बनना चाहिए बस, तो ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ, सही 4 पॉइंट है, प्रूफ तो इनका नहीं करना कहीं भी, बस थ्योरम है, थ्योरम 1 में आ रहे चारों पॉइंट, ठीक है। यानी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी भी पॉइंट पे तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी, प्रोडक्ट भी, और उनका रेशो भी, यानी कि उनको डिवाइड करेंगे तो भी वो कंटिन्यूस आएगा, बस ये कंडीशन होनी चाहिए एक, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 17 ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप लोग लेके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन अच्छा सा बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 सारे अच्छे क्वेश्चन।